हेलो गाइस, क्या आप भी टपाटप मूवी वालों की शौकीन हैं? तो प्लीज़ कहीं मत जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी मूवी हम डालते रहते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है 13 जून 1980 में शुरू होती है, जहाँ की क्रिस्टल लेक दिखाया जाता है और वहाँ एक लड़की दिखाई जाती है जो काफ़ी घबराई होती है और वो चिल्लाती है, हेल्प के लिए चिल्लाती है, बट कुछ उसकी हेल्प नहीं करता। तभी एक ओल्ड वुमेन भी दिखाई जाती है और जो उसे बोलती है कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही ओल्ड वुमेन अपने हाथ उठाती है उसे मारने के लिए, उससे पहले वो लड़की शॉर्ट नाइफ से उसकी मुंडी उड़ा देती है और उसकी मुंडी पानी में गिर जाती है। तभी एक बच्चा आता है जिसका नाम जेसन होता है और वो लॉकेट और वो तलवार लेके वहाँ से निकल जाता है। और तभी हम चार दोस्तों को देखते हैं जिसका लड़की का नाम बिटनी होता है। वो क्रिस्टल लेक में आते हैं एक पौधे की तलाश में और देर रात होने के कारण वो वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं और वहीं पर वो कैंप लगा ले। इन चारों फ्रेंड में से एक का नाम बैड होता है। बैड बताता है कि जहाँ पे एक जेसन की कहानी है और जो भी आता है जहाँ पे वो जिंदा वापस नहीं आता है, मगर कोई इसकी बात का विश्वास नहीं करता है। वहाँ पे एक रिची और आनंदा की लव स्टोरी चलती रहती है। वो अपने ब्रेस्ट दिखाती है, ब्रेस्ट पे तेल लगाती है, मालिश दबाती रहती है। वो अपना वो पानी निकालता रहता है और बोलता है क्या माल है, और कपड़े खोल के दिखाती है। और अगले सीन जैसे शिफ्ट होता है, जो बिटनी है वो बताती है कि यहाँ पे जो मेरी माँ है उसे कैंसर है, इसलिए मैं अपसेट रहती हूँ। वहाँ पे सब लोग उठ के चले जाते हैं और वो घूमने, जो बिटनी है उसका बॉयफ्रेंड जो माइक है वो घूमने चले जाता है। वहाँ से बैड भी उठ के चला जाता है और वहाँ पे बस दो ही लोग बचते हैं। जैसे ही जो बैड है उससे वो पौधे मिल जाते हैं जिसकी तलाश में वो आया था। तभी जैसे ही बैड ऊपर देखता है कि उसके सामने एक जेसन नाम का व्यक्ति होता है, वो उसकी तरफ भागता हुआ आता है। सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में देखते हैं कि माइक और बिटनी एक क्रिस्टल लेक में जाते हैं जहाँ उन्हें एक सुनसान सा घर मिलता है। उस घर के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि उस घर के अंदर काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, कुछ अजीब सा भी लगता है उन्हें। और वो टॉर्च लेकर सारे घर की तलाशी करते हैं। तभी उन्हें एक लॉकेट मिलता है जिसमें तो उसकी जेसन की, उसकी माँ की फ़ोटो होती है। वो बोलता है कि ये हूबहू तुमसे बिटनी मैच करती है। वो बोलती है कि नहीं, मुझसे मैच नहीं करती है। जैसे अगले सीन शिफ्ट होता है तभी रुचि अपने फ्रेंड बैड को देखने के लिए जाता है जंगल में और वो बोलता है कि अगर तुम नहीं मिले जिंदा जला दूंगा। तभी बैड का एक टॉर्च दिखाई पड़ता है जो ग्रीन कलर का होता है और तभी वो उसकी नज़र एक ईयरफोन पे जाती है जो बैड की ईयरफोन होती है। उसकी ईयरफोन पे उसका कान कटा हुआ होता है। वो बहुत घबरा जाता है, वहाँ से वो उठ खड़ा होता है, वो चारों तरफ देखता है कि कोई यहाँ तो है नहीं। फिर वहाँ से वो दौड़ लगा देता है भागते भागते। जब वो भागते हुए जाता है तो वह खतरे का निशान बना होता है, मगर एक वायर से टकरा के वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो वायर से टकरा के नीचे गिरता है तो उसका जो पैर होता है वो काफ़ी जख्मी हो जाता है और हड्डी हड्डी बचती है। सामने देखता है जो गर्लफ्रेंड है वो जिंदा जलती रहती है और वो कुछ नहीं कर पाता है। वो जिंदा जल के वो नीचे गिर जाती है। अगले सीन में इस सीन में दिखाई पड़ता है कि जो माइक और बिटनी है वो ना कुछ अजीब सा दिखता है और कुछ बाल वाला। वो सोचती है कि डॉल है। जैसे ही वो हाथ माइक अंदर डालता है, मगर वो डॉल नहीं होती है, वो किसी की मुंडी होती है। वो जेसन की माँ की मुंडी होती है जो कि जेसन ने संभाल कर रखी थी। जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसका लॉक बंद हो जाता है। वो लॉक चेक करने के लिए देखता है कि बाहर कोई चल रहा है। तभी वो नीचे से एक नाइफ निकल कर आती है और वो बचाते हैं उसकी एक दो नाइफ लग भी जाती हैं। और जैसे ही नाइफ से बचता है तो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है बिटनी, वो बाथ टब में खींचने की कोशिश करती है, बट वो ऐसा नहीं हो पाता है। अंदर से जेसन निकलता है और उसे खींच के अंदर ले जाता है। और ऐसे अगले सीन में दिखाई पड़ता है जो बिटनी है वो बाहर निकल जाती है और वो देखती है जो बहुत डरावना है। और वहाँ से जो जेसन है निकल के बाहर तो उसके पीछे करने लगता है। वो देखती है जो उसकी फीमेल फ्रेंड थी वो जल के मर जाती है और जो सामने वो रिची होता है वो चिल्लाता होता है, उसके पैर में वायर फंसी होती है। वो निकालने की कोशिश करती है बट ऐसा नहीं हो पाता है। पीछे वो देखती है कि जेसन आ रहा है और जेसन जैसे ही वो नाइफ उठाता है और उसके सिर में दे मारता है और वहीं पे रिची जो है मर जाता है। फिर जेसन नाइफ उठाता है और बिटनी को मारने के लिए आता है। ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर 6 मंथ के बाद दिखाते हैं कि एक लड़का दिखाते हैं जिसपे गैस एजेंसी के पास दिखाते हैं। 2 लड़के होते हैं जिसका नाम एक ट्रेड होता है और जिसके हाथ में फ़ोटो है उसका नाम क्रे होता है और इसके फ़ोटो है उसका नाम बिटनी होता है। वो इससे ये पता चलता है कि ये उसका भाई है और अपनी बहन को ढूंढने के लिए ये क्रिस्टल लेक आया है। तो उससे पीछे लड़का होता है, उससे काफ़ी वो टॉक करता है और बोलता है कि अब सामान ले लो, मुझे भी सामान लेना है। तो वहाँ से वो सामान जो ले लेता है ट्रेड और अब अपने फार्म हाउस अपनी गाड़ी से निकल जाता है। अपने फार्म हाउस पहुँचते ही वो देखता है कि वो अगले सीन में दिखाई पड़ता है जो बिटनी का जो भाई है क्रे, उससे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है। ये वही पुलिस ऑफिसर है
जो ब्रिटनी का केस सॉल्व करने में लगा है, और वो कहता है कि तुम्हारी बहन का एक बॉयफ्रेंड भी था और क्या पता वो दोनों को भाग सकती हैं। वो बोलता है कि नहीं, मेरी बहन ऐसी नहीं थी, मैं उसे जानता हूँ और मेरी बहन ने मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा है। क्रे बोलता है कि मैं अपनी बहन को ढूंढ के ही रहूँगा किसी हालत में। तो वो बोलता है ठीक है, जैसा आप चाहो। तो वो अगले जब पहुंचता तो एक घर पे पहुंचता है, क्रिस्टल में एक घर होता है। ओल्ड वुमन डायरेक्ट ये बोलती कि तुम्हारी ये बहन मर चुकी है और हमें जहाँ पे शांति रहने की बहुत आदत है। और उससे भी वो बोलता है कि वो कौन, मगर वो तीसरे का नाम नहीं बताती है और यही कि वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। मगर वो वहाँ से निराशाजनक होकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वो एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ गैराज होता है, और गैराज के वहाँ जो वर्कर होता है उससे पूछता है, बट वो भी कुछ नहीं जानता है। अगले सीन में दिखाई पड़ता है वो अब जब अपने घर पे खाना खाता होता है और कुछ सिगरेट पीता होता है, तभी उससे कुछ की आवाज़ आती है। जैसे ही पीछे मुड़ता है वो जैसन होता है, और जैसन का जैसे वो मारता है तभी वो उसका मास्क निकाल देता है और उसका खतरनाक रूप देख के बहुत काफ़ी डर जाता है। और वो जैसे ही कुछ कह पाता है उसकी वो गर्दन, जैसन उसकी गर्दन पूरी तरीक़े से काट देता है और वो अपना मास्क पहनने लगता है। जैसे मास्क पहनने लगता है तभी उसकी नज़र एक मास्क पे जाती है। इस सीन में देखने मिलता है जो क्रे है उसके साथ में एक लड़की है और वो घूमने के लिए अपनी बहन को ढूंढने के लिए जाता है, तभी उसे एक जीपीएस मिलता है। अगले सीन में दिखाई पड़ता है जो ट्रेड के फ्रेंड हैं दो, एक फीमेल एक मेल, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं और वो बोट में एंजॉय करते हैं। तभी उससे वो एंजॉय करता है, तभी एक तीर आके उसके सिर में लगता है और वो वहीं पे मर जाता है। उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है पानी में होती है, बोलती है मैं इधर हूँ, तभी वो उसके सिर पे चढ़ जाती है बोट और वो काफ़ी जख्मी हो जाती है। वो देखती है कि सामने का आदमी खड़ा है, काफ़ी खतरनाक है, उसके हाथ में एक तलवार भी है और बचने के लिए एक छोटे लकड़ी के पुल के नीचे जाकर तुक जाती है और वो सोचती है कि वो बच गई, बट ऐसा नहीं होता है। वो जैसन जाते जाते भी शॉर्ट नाइफ से लेके उसके सिर में दे मारता है और वो उसे मार देता है। इस सीन में दिखाई पड़ता है जो क्रे है और उसके साथ में जो जेना लड़की है वो जैसन के घर जाते हैं तलाशी करने के लिए जिससे कि ब्रिटनी मिल सके, बट ऐसा नहीं हो पाता है। वो उन्हें लगता है कि कोई आ रहा है तो वो छुप जाते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि जैसन ही आता है। उसका कंधे पे एक डेड बॉडी होती है, वो कि उन्हीं की दोस्त की एक डेड बॉडी होती है। वो डेड बॉडी को वहीं पे बिना सर के वहीं फेंक देता है और वो देखता है कि सामान किसका है, कोई तो जहाँ आया। वो चौकन्ना हो जाता है और वो डेड बॉडी उठा के और उनका सामान उठा के वहाँ से निकल जाता है और वो दोनों वहाँ से क्रिस्टल से भाग निकलते हैं। और वो जैसे ही भागते हैं उनका पैर एक वायर से टकरा जाता है, जो कि वायर एक बेल से कनेक्ट होता है। वो उस गुफा में होता है जहाँ पे ब्रिटनी कैद होती है। वो थोड़ी समझ जाती है कि हाँ कोई आया है और वहाँ पे फिर वो जेसन के हाथ में बैग और दूसरे कंधे पर उसकी डेड बॉडी होती है, उसकी फ्रेंड की डेड बॉडी होती है। और जैसे ही वो डेड बॉडी को अपने साथ में ले जाता है, बट जो उसका बैग होता है उसके भाई का जो बैग होता है ब्रिटनी के, वो बैग उस ब्रिटनी के पास छोड़ देता है। वो सोचता है कि कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, वो खा के जिंदा बच भी जाएगी। तभी वो देखती है कि उसमें कुछ निकलता है और वो देख लेती है कि हाँ वो उसी के भाई का बैग है और उससे ही वो ढूंढने के लिए आया। उसे जीपीएस मिलता है, जीपीएस को तोड़ फोड़ करके वो उसमें से बाहर निकाल लेती है। अगले सीन में दिखाई पड़ता है जो उसका भाई है क्रे, और वो भागता है और उसका पीछा करते करते जेसन उनके घर तक पहुंच जाता है। वो अगले सीन में दिखाई पड़ता है ट्रेड के घर में मस्ती चलती होती है। उसमें से चाओ नाम का फ्रेंड होता है, उसमें बोलता है ट्रेड चाओ से बोलता है तो मुझे टूल ला कर दो, चाहे कहीं से ला कर दो। टूल लेने के लिए जब जाता है तो काफ़ी देर हो जाती है, बट वो वापस लौट कर नहीं आता है। तो उसका जो फ्रेंड होते हैं कॉल लगाते हैं, तब वो वहाँ देखते हैं कि जो चाओ है वहाँ फुटबॉल खेलता होता है। तभी वहाँ पे जेसन आ जाता है। जेसन उसे पकड़ के स्क्रू ड्राइवर उसके गले में उतार देता है और वहीं पे मर जाता है। तभी लॉरेंस उसे ढूंढने के लिए जाता है और लॉरेंस वहाँ पाता है कि उसका जो फ्रेंड है वो मर चुका है और वहाँ पे उसकी जेसन से मुलाकात होती है। जेसन उसे पकड़ने वाला होता है, तभी भाग निकलता है क्योंकि बहुत फास्ट होता है। भागते भागते अपने घर के पास जाता ही होता है। तभी वो रास्ते में पहुंचने पाते तो रास्ते में उसे कुल्हाड़ी मिलती है और जेसन पकड़ के उसे कुल्हाड़ी को फेंक के उसके पीछे एक साइड पे मार देता है और वो वहीं पे गिर जाता है। लॉरेंस बहुत चीखता है, चिल्लाता है, हेल्प मांगता है, बट कोई इसकी हेल्प नहीं करता है क्योंकि क्रे बताता है कि वो इसे यूज कर रहा है और जो उसके सामने जाएगा उसे मार देगा। तभी ट्रेड जो है वो पिस्तौल लेने जाता है और पिस्तौल लेके जब वापस आता है तो पिस्तौल में गोलियां भी होती हैं, मगर जो उसकी फ्रेंड होती है ब्री वो उसे पकड़ लेता है जेसन और वो उसे वहीं पे मार देता है। तभी उसकी देर में पुलिस आ जाती है। वो बहुत
खुश हो जाते हैं कि पुलिस आ गई, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। जैसे ही वो गेट पे पहुंचते हैं, वो ऊपर से जेसन उतरता है और पुलिस वाले की आंख में पूरी सरिया घुसेड़ देता है और ये सारे देख सब कुछ घबरा जाते हैं। और जैसे ही भागने जो ट्रेड है वो कई फायर करता है, बट वो अंधाधुंधी फायर करता है, वो उसे नहीं पता वो कहाँ पे है। वो सब गाड़ी में बैठ जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, पर जेसन जो उस लड़की को फेंक के वो उसका शीशा तोड़ देता है और सब अपने अपने दो रास्ते निकल जाते हैं। जैसे ये रास्तों में वो जाता है तो ट्रेड की जो पिस्तौल होती है वो खो जाती है। वो बहुत चिल्लाता है, बहुत वो देखता है, वो उसे नहीं मिलती है। तो तभी वो उस कार के रास्ते में पहुंच जाता है। तभी एक ड्राइवर मिलता है, ट्रक ड्राइवर। वो उसे रोक तो लेता है, बट उसे शक होता है कि इसमें जेसन तो नहीं है, जो जेसन की साजिश तो नहीं, बट जेसन उसके पीछे ही खड़ा होता है और उसके पेट में घुसेड़ के वो सरिया और वो हवा में उड़ा देता है और वो ट्रक में ही फेंक देता है और ट्रक वाला उसे लेके चला जाता है। अगले सीन में दिखाई पड़ता है जो ग्रे है वो दोबारा उसके घर जाते हैं जेसन की, और ढूंढने के लिए जाते हैं और बिटनी को, मगर बिटनी समझ जाती है और बिटनी बोलती है कि हेल्प हेल्प। तभी वो समझ जाते हैं, तभी उस गुफा में जाते हैं, तभी वो मिल जाती है। तो उसकी हथकड़ी जो होती है वो तोड़ने के लिए उस हथौड़े को मारते हैं और उसकी जो हथकड़ी होती है वो टूट जाती है। पर तभी वहाँ पे जेसन आ जाते हैं, मगर इससे पहले वो हथकड़ी टूट जाती है और वहाँ हथकड़ी तो खुल जाती है, पर तीनों को भागने का रास्ता नहीं पता था कि यहाँ से निकला कैसे जाए। तभी उन्हें एक छोटा सा रास्ता मिलता है जो कि ऊपर चढ़ने का होता है। तभी बहुत मुश्किल से वो खुल पाता है। वो दोनों तो निकल जाते हैं, पर जो जैना होती है वही फंस जाती है और वो जैना को पकड़ लेता है और जैना को वहीं मार देता है। तभी हम एक बस देखते हैं जो पलटी हुई बस होती है, वो बस के अंदर जाते हैं। तभी पीछे से उस जेसन आ जाता है और क्रे को जो पकड़ लेता है और उसके विंडो शीशों में उसका सिर दे मारता है और तभी वो काफ़ी जख्मी हो जाता है। तभी पीछे से जो बिटनी होती है वो सब डंडे से, वो एक रॉड होती है मार के वहीं गिरा देती है और फिर वहाँ से वो भाग निकलते हैं दोनों। फिर वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ गैराज में कोई मिल नहीं सके, मगर वहाँ गैराज में भी वहाँ पर जो बिटनी है वो दुख जाती है, मगर जो फिर दोबारा जेसन उसे पकड़ लेता है क्रे को और उस पीछे से जो ग्रेटर होता है उसमें उसका सिर देने के लिए वो करता है। पर जैसे ही सिर देने के लिए करता है तभी बिटनी उसका नाम लेके बुलाती है और वो रिलैक्स फील करता है। तभी वो ताबीज़ दिखाती है जिसकी उसकी माँ का फ़ोटो होता है। तभी पीछे से उसका बातों में लगाती है, उसके जो पीछे जो क्रे होता है उसकी जंजीर उसके गले में डाल के और ग्रेटर में फांस देता है, जिससे कि फांसी लग जाती है। तभी बिटनी उसकी जो तलवार होती है वो तलवार उठाती है और उसकी सीने में दाग देती है, जिससे कि वो पूरा मर जाता है। और उसकी जो बॉडी होती है वो पानी में फेंक देते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बट ऐसा नहीं हो गया। वो फिर पानी में से निकलता है और बिटनी को फिर अंदर ले जाता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ ऐसी मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक